बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण राखी पूर्णिमा पर सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन में एक गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबाकु जाउछि। कारण एही राखी पूर्णिमा दिन वर्षर शेष चंद्र ग्रहण मध्य लागिबा पई जाउछि। जदिओ एही चंद्र ग्रहण आमर भारत रे तथा ओडिशा रे दृश्यमान नुहे, तेणु यार सूतक काल किंबा कोनोसी भी नियम पालनीय हेब नाही। किंतु जेहेतु यह एक महाजागतिक घटना अटे, तेणु यार प्रभाव 12टी जाक राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे रहिब। तेणु आपण मध्य सचेतन रहिबा उचित जे ई घटना अनेक समस्या सृष्टि करि पारे, एक बड़ परिवर्तन आनीपारे किंबा आपणक जीवनर गति को संपूर्ण परिवर्तन करिपारे। जदि आपणक भविष्यत रे अर्थात ए राखी पूर्णिमा परठारु आपणक जीवन रे कोन घटिबाकु जाउछि ताहा जानिबा पई चाहुचंती तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लेखंतु। तो बंधु माने आपणक राशिर अधिपति हेउचंती सूर्य। तो सूर्य बुध एवं केतु आपणकर प्रथम भावरे गोचर करुछंती, शुक्र द्वितीय भावरे गोचर करुछंती, राहु सप्तम भावरे, शनि अष्टम रे, गुरु द्वादश रे एवं मंगल आपणकर एकादश भावरे गोचर करुछंती। तो प्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य रे केउ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणक प्रथम भावर अधिपति हेउचंती सूर्य। तो सूर्य द्वितीय भाव को जीवा पूर्वरु वर्तमान प्रथम भावरे अछंती सेप्टेम्बर 17 तारिख पर्यंत। गुरु एठारे उच्चस्थ अछंती एवं मंगल आपणकर द्वादश भावरे प्रवेश करिवे। तो सेप्टेम्बर 19 परे आपणको किछि जिनिस विषय सतर्क रहिबाकु पड़िबो। मंगलंक विषय प्रथमतः शनि द्वितीय भाव को दृष्टि देउछंती, तापरे मंगल द्वादश भावरे प्रवेश करिवे। मु पूर्वरु ही कहिछि जे आपण निजे जांच करि पारिबे। आपण निश्चित भावरे गला संक्रमण किंबा दांत समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। निश्चित भावरे आपण एही सब समस्यार सम्मुखीन हेउथिबे, कारण शनि द्वितीय भाव को दृष्टि देउछंती। जेतेबेले शनि को गोचर दृष्टि द्वितीय भावरे पड़े, यह प्रायतः गला संक्रमण, बारंबार थंडा, काश किंबा छोट मोट दांत समस्या देखा दिए। किंतु निश्चित भावरे यह कष्टकर समस्या। एही परिप्रेक्षी रे आपणको एबे भी आपणकर स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहिबा आवश्यक। तथापि आमे जदि कहिबा तो शनि द्वितीय भाव एवं पंचम भाव उभय को दृष्टि देउछंती। तो आपणको एहाको विस्तार भावरे बुझिबाको पड़िबो। द्वितीय भावटी आमर कथा, मुख एवं आमे कोन खाउछु ताहा नियंत्रण करे, जेतेबेले कि पंचम भावटी आमर पेट को नियंत्रण करे। तेणु आपण खाउछंती एवं खाद्य पेटरे प्रवेश करुछि, किंतु यह ठीक भावरे हजम हेउ नाही, कारण शनि एककालीन उभय भाव को दृष्टि देउछंती, जहा फलरे आपण जहा भी खाउछंती ताहा भलो भावरे हजम हेउ नाही, जहा कोष्ठकाठिन्य किंबा अन्यान्य पेट संबंधी समस्या सृष्टि करे। या सहित रक्त सह जड़ित मंगल 19 तारिख रे अर्थात सेप्टेम्बर 19 रे द्वादश भावरे प्रवेश करिवे। तेणु आपणको विशेष सतर्क रहिबाको पड़िबो, विशेष करी सेप्टेम्बर 19 परे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र विषय। तो जो माने छात्र छात्री अछंती, पंचम भावटी हेउछि आपणकर शिक्षार भाव। आपणक पंचम भावर अधिपति वर्तमान द्वादश भावरे अछंती। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती गुरु। मंगल पंचम भाव को देखुछंती। तो आपण निश्चित भावरे एनर्जेटिक रहिबे, किंतु आपण आपणकर पाठ पढ़ा पई कोनोसी स्थान को होय तो दूर स्थान को जीवा विषय चिंता करि पारंती। शिक्षा पई आपण विदेश जीवा को मध्य भाबी पारंती। जदि यह आपणकर योजना, तेबे यह आपणक पई एक उत्तम समय।
तथापि जदि आपण आपणकर वर्तमानर स्थान रे रही पाठ पढ़ा करबाकू चाहुचंती तेबे आपणकर मन विचलित होई पारे। मंगलंकर दृष्टि पड़ुथिबा हेतु आपण परस्पर विरोधी चिंताधारा अनुभव करि पारंती। गोटिए मुहूर्त रे आपण संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त करबाकू दृढ़ संकल्पबोध अनुभव करंती। आपणकर बही खोली काम करबाकू आग्रही अनुभव करंती, किंतु परवर्ती मुहूर्त रे आपणकर मन दोहली जाए। यह घटे कारण केतु आपणकर प्रथम भावरे अछंती। सेठारे केतुंकर उपस्थिति आपणक पई निजको बुझिबा कष्टकर होई पारे। आपण किए, आपण कोन करूछंती एवं आपण सठिक पथरे अछंती कि नाही प्रश्न करिबा। जे पर्यंत केतु प्रथम भावरे रही थाए से चंद्र को प्रभावित करंती। केतु को एक मुंडहीन ग्रह भावरे माना जाए, जहाँ आपणक चिंताधारा अप्रत्याशित भावरे परिवर्तनशील करि थाए। आपणको आपणकर पाठ पढ़ारे किछि स्थिरता पालन करिबाकू पड़िबो। अन्य मानकर कथा सुनंतु नाही। आपण जहाँ करूछंती ताहा ही ठीक। केवल एहा सहित आगको बढ़ी चलंतु, आपण उत्कृष्ट फलाफल पाइबे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन विषय। तो प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा, आपणकर पार्टनर टिके जिदखोर स्वभावर होई पारंती। मई 2027 पर्यंत आपणको किछि नियंत्रण रखिबाकू पड़िबो। जदि आपण परिस्थिति को परिचालना करि पारिबे किंबा सेमानकर जिदखोरता को नियंत्रण रे रखि पारिबे तेबे ताहा करंतु। नचेत सेमाने अत्यधिक जिदखोर किंबा प्रभावशाली होई पारंती। आपणको याकू सतर्कतार सहित परिचालना करिबाकू पड़िबो, कारण मंगल एवं शनि उभय पंचम भाव को देखुचंती। तो जिदखोरता एक कारण हेबार संभावना अछि। एवं सूर्य आपणकर लग्न सहित जेहेतु सिंह हेउछंती आपणकर राशि एवं सूर्य हेउछंती सिंह राशि अधिपति, तो आपणकर मो पछको हटिबी नाहीर मनोभाव मध्य अछि। आपण केवल हार मानिबाकू मना करूछंती, तेणु किछि संयमता अवलंबन करबाकू चेष्टा करंतु। आपणकर प्रेम जीवन पई दृष्टिकोण मिश्रित मने हुए। तथापि जदि आपण वर्तमान कोनोसी संपर्क रे नाहांती तेबे जो किछि संपर्क गढ़ी उठिबार संभावना अछि। शनि बक्री हेबा समय एक नूतन आसक्ति सृष्टि हेबार संभावना अछि। एबे आसंतु आपणकर वैवाहिक जीवन विषय आलोचना करिबा। सप्तम भावटी हेउछि आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव एवं राहु वर्तमान सप्तम भावरे अछंती एवं डिसेम्बर 6 तारिख पर्यंत राहु एठारे रहिबे। राहु अर्थ कौन? आपण प्रत्येक दिन झगड़ा करेबे ना ताहा जरूरी नुहे। केवल बेले बेले भूल बुझामणा होई पारे। तथापि सप्तम भावर अधिपति शनि अष्टम भावरे अछंती। मु जानिबाकू चाहे आपणक जीवन साथी किछि समय धरि ओजन वृद्धि किंबा अन्य शारीरिक समस्या विषय अभियोग करूछंती कि? आपणक जीवन साथी स्नायु, पिठी जंत्रणा किंबा मांसपेशी संपर्क रे किछि उल्लेख करथिले कि? मार्च 2025 परठारु एबोले किछि समस्या देखा जाउछि कि? एहा सहित सप्तम भावरे राहु किछि भूल बुझामणा सृष्टि करे। वैवाहिक जीवन किछि दिन पई भल रहिबो, किंतु अन्य मानकर उपरे भूल बुझामणा सृष्टि होई पारे। राहुंको प्रभावरु एहा किछि स्पष्ट। तथापि भविष्यत पई वैवाहिक जीवन आशाजनक देखा जाउछि। गुरु प्रथम भावरे प्रवेश करिबा परे परिस्थिति रे उन्नति आसीबो। जे कोनोसी प्रसंग रे भूल बुझामणा एडाइबा पई सतर्क रुहंतु। एबे आसंतु सबठारु गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे आलोचना करिबा। आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यवसाय किपरि रहिबो। तो बंधु मान नवम भावटी हेउछि भाग्यर भाव एवं दशम भावटी हेउछि क्यारियर भाव। तो भाग्य भावर अधिपति मंगल वर्तमान एकादश भावरे गोचर करूछंती। जे पर्यंत मंगल एकादश भावरे रहिबे भाग्य आपणक सपक्षरे अछि, अर्थात सेप्टेम्बर 19 तारिख पर्यंत। यापरे मंगल द्वादश भाव को प्रवेश करिवे, जहाकू अनुकूल स्थान भावरे माना जाए नाही। तेणु 19 तारिख पूर्वर जेकोसी प्रमुख कार्य जेमिति कि कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट, संपत्ति किंबा सुना किनिबा किंबा आपण विचार करुथबा गुरुत्वपूर्ण संपत्ति हासिल करिबा, एई सब काम सारी दियंतु। 19 सेप्टेम्बर परे तरबरिया भाबरे कार्य करिबार दूरेई रुहंतु, कारण मंगल द्वादश भाव को गोचर करिवे। यह केवल
ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମିଟିଂ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଟ୍ରାଭେଲ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 19 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। 19 ତାରିଖ ପରେ ଶୀଘ୍ର ତରବରିଆ କାମ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ 10ମ ଭାବର ଅଧିପତି, ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର 2ୟ ଭାବକୁ 3ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଅଗଷ୍ଟ 17ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ତାଜା ଆବେଗ, ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର 3ୟ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ କେତେ ଅନୁକୂଳ ତାହା ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଅଫିସ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏହା ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏବଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ। 3ୟ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପଥ ଖୋଲିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବେ। ଆପଣ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ବୁଧ 2ୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସଂକେତ ଦେବ। ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଗ୍ରାହକ ପାଇବା, ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବା ଦିଗରେ ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ।